एक बार फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हैं जिनके विधानसभा और विधान परिषद में आपने हाथापाई, गाली गलौज और तोड़फोड़ और हंगामा आपने देखा। और आज ये बिहार विधान परिषद में हुआ और इस बाबत जो झड़पें, जो हाथापाई हुई है, और ये तब हुआ जब वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए थे। सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने गरीब और SC ST छात्रों को जो पहले 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप में सहायता मिलता था, उसको घटा के 15,000 कर दिया गया। इस पे वो सवाल पूछ रहे थे। और उसके बाद JDU के एक जो वहाँ MLA हैं संजय सिंह, उन्होंने MLC ने उन्होंने इस बात पे उन्होंने कहा कि उनको बीमारी है टोकने का, और इस पे जो है कहा सुनी हुई। और ये कहा सुनी तक नहीं रही। वेल में आए, वेल में एक दूसरे के पीछे धक्का मुक्की, नारेबाजी और घुसा लात सब चले वहाँ पे। और आखिरकार उठ के आए नीतीश कुमार, लेकिन तब तक ये सब कुछ हो चुका था। सबसे पहले आपको हम संजय सिंह और मंगल पांडे जी क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं। अन्य मंत्री का नाम लेके चौधरी जी करके उन्होंने अपने भाषण में कहा चौधरी जी, तो मैं व्यवस्था पर खड़ा होकर सभापति के सामने मैं ये सवाल उठाया। दूसरा मैंने कहा सभापति महोदय, माननीय सदस्य लोग जनता से जुड़े हुए सवाल को यहाँ उठाने आते हैं, एक सवाल में 20-20 मिनट लेने का काम करते हैं, और प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता जब बोलते हैं तो पूरा सदन सुनता है। लेकिन हमको लगता है कि प्रतिपक्ष के नेता को बीमारी हो गया हर चीज में उठने का, तो बेल में आ गए। बेल में आने के बाद सभापति ने हाउस एडजॉर्न कर दिया। जब एडजॉर्न कर दिया तो उसके बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी, मोदी जी के उस कावे पर हमारे ऊपर हमला बोलने का काम किया। आप लोग ऊपर से फुटेज अपना कैमरा मोबाइल से लिया, आप देख लीजिए, हमारे ऊपर हमला बोलने और देख लेंगे रोड पर, सड़क पर गाली गुप्ता करने लगे। तो मैं सभापति से मांग करता हूं कि ऐसे रिकॉर्ड को देखे और ऐसे सदस्य के ऊपर कार्रवाई करे। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संजय सिंह की ओर कुछ इशारा किया और उसके बाद संजय सिंह फिर खड़ा होकर नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी करना शुरू कर दिए, भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना शुरू कर दिए। और वो इतना अपमानजनक टिप्पणी था जिसे बर्दाश्त करना स्वीकार नहीं था। हम लोग सदन के सदस्य बन के आए हैं, अपमान सहने के लिए नहीं आए हैं। और सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के सदस्यों को सदन के अंदर अपमानित किया जाए, यह हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, यह हम नहीं स्वीकार कर सकते। और संसदीय परंपरा में भी, संसदीय व्यवस्था में भी यह कतई उचित नहीं है कि सदन के किसी माननीय सदस्य को, सदन का कोई सदस्य अपमानजनक भाषा में बात करे या असंसदीय भाषा में बात करे। हम फिर नेता प्रतिपक्ष आज पहली बार वेल में गए और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA के संजीव श्याम सिंह जी भी, देवेश जी, सब लोग वेल के अंदर गए और हम लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे थे सभापति महोदय के सामने। उसी बीच में सत्ता पक्ष के लोग एक बार फिर खड़ा होके और चुनौतीपूर्ण लहजे में अपनी बात को कहने लगे। और क्या परंपरा, संसदीय परंपरा है, जरा उसको देखेंगे। आप तस्वीर आप देख रहे थे, वो तस्वीर शायद किसी भी संसदीय परंपरा की नहीं हो सकती है। सुशील मोदी साहब ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। सत्ताधारी दल अपनी संख्या बल पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर उनके लोग जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज करने का काम किया और बीजेपी के सदस्यों को मारने पर उतारू हो गए, इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। शर्मनाक और निंदनीय से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। JDU के नेता हमारे साथ अफजल अब्बास हैं। चलिए, बिहार में परिषद में नहीं हुआ था, ये भी आज इतिहास के पन्नों में एक और कि कहाँ कहाँ हुआ, तो बिहार के विधान परिषद की भी उसमें रिकॉर्ड में आ गए आप। तो इस रिकॉर्ड में आने में वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आपके नेता नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं BJP के नेता कि ये चीज़ें उनके इशारे पे हुआ है। देखिए, ऐसी बात है कि जो घटना घटी है आज, वाकई ये बिहार के लिए एक शर्मसार होने की बात है। और ये बिहार भी उस सफ में खड़ा हो गया जो और स्टेट में भी होता रहा है। लेकिन एक बात, इसके पहले पस मंजर में जाना पड़ेगा आपको। बैकग्राउंड में देखिए कि जब से NDA से नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा है जी, 17 साल का गठबंधन तोड़ा, उसके बाद से जैसे ही एक सेकुलर फ्रंट में जो बिखराव था और लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिल के एक रणनीति तैयार जो भविष्य की हो रही है, ये भी BJP के लिए एक बौखलाहट का एक कारण नजर आ रहा है।
बेल के अंदर अफजल साहब, हर चीज को अगर आप सियासी मैं उसी पे आ रहा हूं, तो आप सच्चाई को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कम से कम सच्चाई तो स्वीकार करिए, बोलिए आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपके पार्टी के जो परिषद में वहां सदस्य थे उन लोगों ने गलत किया, आप उसको कंडेम करते हैं। क्या आपको मेरी तरफ से गलती हो या उधर से गलती हो, ये बहुत इसके लिए जितनी भी निंदा की जाए, तनकीद की जाए, मुजम्मत की जाए, कंडेम की कम है, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट है, लेकिन जो है यही सवाल होता है। लेकिन मैं पूछा, मैंने संजय सिंह से ही बात किया, उस वक्त प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, कई विधान पार्षदों से बात किया, बात ऐसी नहीं थी। आप देखिए 4 के 4 जो एमएलसी हैं उनके चारों कूद गए, संजय सिंह ने इंटरप्ट किया है, और कोई सवाल था उस सवाल पर इंटरप्ट किया, उसके बाद से बात तुम बढ़ी, बढ़ते बढ़ते ये हाथापाई तो नौबत पहुंची। तो ये इससे पहल किसने किया था? हमने आप एक लफ्ज ठोका, उसके बदला में आप मारपीट पे उतर जाए, तो ये अशोभनीय है। मुझे जो रिपोर्ट है पहल बीजेपी की तरफ से ही हुई है, मारपीट की नौबत आ रही होगी। हालांकि उसको पैसा एक हाथ से ही बचता है, ये सबको पता है। ताली एक हाथ से ही बचता है। आप तो कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कह दिया कि इंटरप्ट किया, जैसे उन्होंने खुद संजय सिंह ने कहा कि मैंने उनके टोका बार बार खड़े होते हैं कि जनता के मुद्दे को बात उठाना चाहिए, जनता के सवाल को उठाना चाहिए, 20-20 मिनट टाइम लेते हैं, तो यही बात उनको नागवार लगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, अभी हाल में जो 10 एमएलए का चुनाव होने जा रहा है बिहार में, 11 में 10 होने जा रहा है, ये जो कल से जो आप आ रहा, अक्सर जो टीवी पर चैनल पर आ रहा है कि लालू यादव और जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सब मिलके एक वहां पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के बिहार में बौखलाहट तो है इससे, और ये भी एक कारण, एक जो है एक तरक्की। बीजेपी का बौखलाहट, जेडीयू का क्यों बौखलाहट? जेडीयू की बौखलाहट कहां कर थी? तो जेडीयू वो एक तरफा, जेडीयू ने सिर्फ कहा ये कि बार-बार, जेडीयू ने सिर्फ कहा, गाली गलौज जो है एक तरफा था, हाथापाई एक तरफा था। आप जब इन बातों को कहते हैं, आप जरा इस पे देखिए, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग आपको आपसे लोग सोच रहे होंगे, जो अफजल साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हाथापाई हुई, जो वहां पे दिख रहा है तस्वीर में, वो एक आप तस्वीर को देख सकते हैं, वो वहां पे बीजेपी के लोग खड़े नहीं हैं, वहां जेडीयू और बीजेपी के बीच में हाथापाई हो रहा है। दोनों, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो भी हुआ ये गलत हुआ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाहट है, मैं पूछ रहा हूं जेडीयू की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या कारण है? जब आपने इंटरप्ट किया तो ठीक है, उसका जवाब देना चाहिए। उसका जवाब दिया, जवाब नहीं। संजय सिंह ने कहा, सुशील मोदी जी ने सवाल उठाया, ठीक है, सवाल उठाया, उसके पे उन्होंने इंटरप्ट किया, और उसके बाद से ये 4 के 4 जो है आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और कुशवाहा है, एक और 2 नाम 3-4 वेल में आए। जाहिर सी बात है, जब आप मुझ पर उंगली उठाएंगे तब भी आप उठाएंगे, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसकी निंदा करनी चाहिए। हम जेडीयू की निंदा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। नहीं, आप निंदा नहीं कर रहे, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसको सियासी रंग दे रहे हैं। सियासी रंग नहीं दे रहे हैं, जो हुआ है उसकी निंदा कर रहे हैं। जब भी कोई बात होगी तो नीतीश कुमार ने कर देना है, आप नीतीश कुमार को रिजाइन दे देना चाहिए, रिजाइन दे दिया तो क्यों रिजाइन दे दिया? मैंने कहा ना कि जब से गठबंधन टूटा है तो हमेशा नीतीश कुमार टारगेट रहे। अब संजय सिंह ने बोल दिया नीतीश कुमार के इशारे पे, क्या बात है? मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश खासतौर से, बाकी देश की बात मैं फौरी तौर पे नहीं कर रहा, ये सेकुलर जो दुकानें थी और उसमें तमाम कम्युनल मुसलमानों की जो दुकानें शामिल हो गई थी, ये फ्रॉड का एजेंडा जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में सर जो कहते हैं ना कि बिल्कुल चौराहे पे खुल गया है। उसके बाद नीतीश कुमार 17 साल बीजेपी के साथ हाथ मिला के चल रहे थे, और तब ये जंगल राज का विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 साल मलाई खाने के बाद अब इनको लगता है कि सेकुलरिज्म की हार हो गई है। अपनी जो इन्होंने कुकर्म किए बिहार में, उसकी वजह से ये हारे, और आज हाशिए पे चले गए हैं तमाम सेकुलर, इंक्लूडिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी। अब ये इन्होंने एक अपना दल बना लिया है, लेकिन अब उसमें एक बहुत बड़ा विवाद है जो नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने महाराष्ट्र सदन की घटना है, खेल कहीं और है, प्रोजेक्ट कुछ और किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस गठबंधन की जो दुकान बनी है, जिसमें तमाम हताश निराश टाइप के लीडर इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोको, और जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो, और 10 जो सीटों पे होने वाला है, उसमें समस्या ये सबसे बड़ी है कि उसकी कयादत कौन करेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या नीतीश करेंगे, क्या लालू करेंगे, क्या राहुल गांधी करेंगे, या लेफ्ट को करेंगे? ये सवाल शायद मैं कह रहा हूं, ये उस बौखलाहट है। कुछ लोगों के हाथ से सत्ता जाने का डर है, और कुछ लोगों के हाथ
हाथ में पावर आने की जल्दबाजी के चक्कर में ये तमाम लोग आपाक हो रहे हैं। आप देखें कि जेडीयू और बीजेपी में क्यों हुआ है, इस झगड़े के दूसरे डायमेंशंस भी हैं और इसका राजनीतिक लाभ है। लिहाजा ये सोची समझी रणनीति के तहत टिप्पणी की गई और उसके ऊपर बवाल खड़ा किया। ये वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र सदन के अंदर हुआ है कि रोटी ठूस दी गई, मुसलमान को रोजा तोड़ दिया गया, उसका रोजा तोड़वाया गया। ये एक तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज को जो है नहीं वहां। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो आज का झगड़ा है आप उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। जो बात इसका मतलब आप जो अफजल साहब कह रहे हैं, जिस बात की तरफ अफजल साहब इशारा दे रहे हैं कि ये वहां गठबंधन, महागठबंधन और सियासी जो वहां पे उठापटक है उसका नतीजा है, फिर आप उसको मानते हैं कि जो बात कह रहे हैं वो सही है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जिस तरीके से जेडीयू की बौखलाहट है, मैं कह रहा हूं कि 10 विधानसभा चुनाव के अंदर जो आगे लड़ने जा रहे हैं उसकी क़यादत कौन करेगा? बौखलाहट है, चाहे बीजेपी वो कह रहे हैं जेडीयू में, आप कह रहे हैं जेडीयू में, कह रहे हैं बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी से हाथापाई करके, भारतीय जनता पार्टी से लड़ करके आप अपने आप को न्यूज में लाना चाहते हैं। आरजेडी और जेडीयू में तो झगड़ा होगा नहीं ना इस वक्त। सवाल यह है कि बीजेपी को इस तरीके का दिखाओ कि साहब यहां सत्ता के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिस तरीके से आप महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं। चलिए, क्या महाराष्ट्र में जो हुआ सही था? मैं आपके पास आता हूं रमन। नहीं, महाराष्ट्र में चर्चा कर चुके हैं हम रमन साहब, इस पे हम बिहार पे हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। देखिए, ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। किसी भी हाउस में इस प्रकार की घटना निंदनीय है, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि जी इसको राजनीतिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मामला पूरा राजनीतिक ही है जी। और ये नया जो ये किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। गाली गलौज, देखिए, ये राजनीतिक मंशा से करा गया, ये किसी भी विधान परिषद, विधानसभा में करा गया कुकर्म है। मोदी ने कहा है ना, प्रेशराइज करने को है जी। देखिए, वही प्रेशर पार्लियामेंट चोपड़ा जी, अगर मैं बोलूं तो जी बिल्कुल अपने समय पे बोलिए जी, बताइए। तो ये नया जो 3 मौसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं, 3.5 जी, 3 सामने और आधा पीछे, ये उनकी एक तैयारी है, एक तरीका है। अगर आप देखें तो इसी प्रकार की उकसाना जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने करा है, वही चीज शायद सोनिया गांधी ने भी हाउस में कर चुकी हैं, तो वो हमने देखा है। तो इसमें मेरे को कोई अचंभा नहीं होता। और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खत्म होने की कगार पे है। 3 ऐसी पार्टियां जिनकी रेलेवेंस खत्म होने को है। चलिए वो तो रेलेवेंस, उसके अलावा यही चाहे वो एसपी का राज होगा यूपी में, चाहे वो एनसी का राज था, ये सारे यूपीए के घटक रहे हैं। और यही यूपीए के घटक जो हैं, यही परंपरा इन्होंने वहां पे भी चलाई है। तो ये कोई नई बात नहीं है। नीता जी आपके पास आते हैं, कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए रमन जी, मुझे बड़ी संजय सिंह को स्पीकर थोड़ी है, वो बताएंगे। आई एम शॉक्ड कि आप इस तरह की निंदनीय घटना को भी एक राजनीतिक रंग और रूप कैसे दे सकते हैं? राजनीतिज्ञों ने नहीं करी है इसको, राजनीतिकों ने तो की है, लेकिन ये हमें देखिए, इस ऐसी कोई भी घटना वेल ऑफ द हाउस में अगर होती है तो सबसे पहले हमको सबको मिल करके उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन अब आप ये कहें पहले करिए फिर निंदा करिए, इसके प्रेसिडेंट्स आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरह से आप कांग्रेस जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता और कोई भी पार्टी, बीजेपी समेत, क्या विरोध प्रदर्शन करने वेल ऑफ द हाउस कभी नहीं गई है? रमन जी, वेल में आज इसको लेकर के सबसे पहले मोदी जी को कूदे थे, सुशील मोदी जी। किस तरह से आप किसी नेता को गाली देंगे? आज मैं आपको टीवी पे गाली दूंगा, आप हाउस के अंदर अपने ऑब्जेक्शन को रेज करना इस तरह से मुझे नहीं लगता। के अंदर सारे जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वहां से उठ के उठ पटांग बात करनी, गाली गलौज करनी और टिप्पणियां करनी, तो वो फिर जवाब मिला उन्हें। इस तरह से अगर जवाब देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही एक मैच्योर तरीका है। कांग्रेस तो यहाँ तक करते हैं कि केरल में मार देते हैं लोगों को, अपने ही काडर को, तो फिर वो उनको बोलते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं। रमन जी, इस तरह से आप हर पार्टी को जस्टिफाई करने की कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। ये अपने आप पहले ही मैंने मना करा है, पहले ही बोला कि ये गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन लेकिन सबसे बड़ा सा लेकिन अभी अफजल साहब भी कह रहे थे, लेकिन तो होगा जस्टिफाई करने के लिए अफजल साहब भी लेकिन कह रहे थे, रमन जी भी लेकिन कह रही है, नीता जी भी लेकिन कह रही है। ये लेकिन जो है, ये लेकिन के पीछे क्या है? इसके पीछे बहुत खतरनाक चीज है और उसको हमें समझना। ये दोनों घटनाओं में
मैंने एक चीज देखी है, हिंदुस्तान के जनतंत्र को नष्ट करने की नीति। मैं रजनी पामदत्त को फैशिज्म पे पढ़ रहा था, 1930s में उन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने उसमें लिखा था कि टोटलिटेरियन सिस्टम वो होता है जहां प्रपोजल और ऑपोजिशन दोनों एक ही जगह से आएगा। और ये जो दो, एक वित्त मंत्री और एक बीजेपी का एमपी, दोनों ऑपोजिट बातें जो कह रहे हैं कि कोई हम बिहार पे चर्चा कर रहे हैं। अब बिहार में भी यही है जी। उन्होंने क्या कहा है मोदी जी ने, मैं उनको सुना है, और वो कह रहे हैं हमें दबाया जा रहा है। टोटलिटेरियनिज्म होती है चाहे वो मेंटली दबाने का प्रयास हो जैसे पार्लियामेंट में हुआ है, चाहे वो फिजिकली दबाने का प्रयास हो जैसे बिहार में हुआ जी। और ये दोनों चीजें निंदनीय हैं और देश के जनतंत्र के लिए खतरा है। जी चलिए पुष्पेंद्र, चलते चलते नहीं, उसमें कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं जो सारे लोग लेकिन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये रणनीति के तहत हुआ है। बिल्कुल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि कहते कि साहब किसी ने टिप्पणी की लोग चले आए, रणनीति के तहत हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कहने को कहते हैं कि साहब सियासत हो रही है इस देश के अंदर, पार्लियामेंट में जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, वो उकसाने के लिए कहा जाता है, कुछ लोग उकसा के आगे चले जाते हैं। ये जो यहां बिहार में हुआ है, ये कोई यकायक नहीं हुआ है कि किसी ने किसी को कहा कि साहब उनको बीमारी है और वो उस पर रिएक्ट कर गए। ये इसके पीछे मंशा क्या है? कुछ नहीं, राजनीतिक लाभ लेना है। नीतीश कुमार के ऊपर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पे ये हुआ है। भाई आप, मैं कह तो रहा हूं ना कि भाई आप देखिए कि आपको ये कहने की जरूरत क्या थी? अगर ये बात ना होती तो चर्चा कौन कर रहा होता? आप देखें ना कि गुड गवर्नेंस को लेकर के नीतीश कुमार जो बात आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका झगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा में चुनाव जीत के आई है, वो भी गैल्वनाइज्ड है, उसको भी ज्यादा उत्साह लगता है कि वो बहुत सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन इस वक्त रिलेवेंस ये है कि जो तीन पार्टियां इकट्ठी हुई हैं उनमें आपस में भी अंतर विरोध है, वहां पर भी एक मामला है। तो नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को बीजेपी वर्सेस रेस्ट करने की कोशिश की है, ये कहानी है इसके पीछे। चलिए, बीजेपी वर्सेस रेस्ट करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है। अफजल साहब, सुनील चोपड़ा साहब, पुष्पेंद्र जी, रमन जी और नीता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।